सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। एम्स से डिस्चार्ज हुए गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें सोमवार देर रात नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शाह को पहले कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 2 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गृह मंत्री द्वारा पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें 14 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विस्तारित सदस्यता पाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है, जो समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत सुधार के लिए जारी अंतर सरकारी वार्ता में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में शक्तिशाली निकाय और अन्य समान विचारधारा वाले देशों और समूहों के साथ काम कर रहा है। मुरलीधरन राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक स्थायी सीट हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। भारत का कोविड-19 टैली 51 लाख का आंकड़ा पार करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 24 घंटे में 97,894 कोरोना वायरस संक्रमण के अपने एकल दिवसीय स्पाइक को जोड़ा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है। देश में कुल मामलों की संख्या अब 51,18,253 है, जो केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बगल में है, जिसमें लगभग 66 लाख का कैसे लोड है। पहली बार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। कोविड-19 वैक्सीन की संभावना 2021 की शुरुआत में, लेकिन सभी तक पहुंचने में समय लगेगा। हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन 2021 तक भारत में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन पूरे 135 करोड़ लोगों तक पहुंचने में समय लगेगा। वर्धन ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एक विशेषज्ञ समूह इसे देख रहा है और हमारे पास जगह की योजना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 की शुरुआत में हमारे लिए एक टीका उपलब्ध होगा। जब टीका आएगा तो इससे पहले समय लगेगा। 135 करोड़ लोग इसे प्राप्त करते हैं। यह एक समय लेने वाला अभ्यास होगा। एससी द्वारा मराठा कोटे के लिए बने रहने पर चौंकना देवेंद्र फडणवीस। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि मराठा आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें चौंका दिया। शीर्ष अदालत का फैसला दुर्लभ था, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में समुदाय को कोटा प्रदान करने वाले 2018 अधिनियम को बरकरार रखा था। और महाराष्ट्र में शिक्षा विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, कृषि अध्यादेश पर भारत को गुमराह करना। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा। किसानों द्वारा सड़क पर आंदोलन करने और कृषि अध्यादेशों के खिलाफ संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के कारण भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि विधायी प्रस्ताव किसानों के हित में है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक सहित तीनों विधायी प्रस्ताव किसानों को सशक्त बनाने के लिए पथ प्रदर्शक सुधार है। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम को रद्द करने का वादा किया था। अब कांग्रेस आसानी से अपने स्वयं के रुख को भूल गई है, नड्डा ने कहा। अमेजॉन इंडिया ने गुजरात में सभी महिला डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजॉन इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसने कादी गुजरात में एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है। देश में इसकी दूसरी ऐसी सुविधा है। एक डिलीवरी सर्विस पार्टनर द्वारा संचालित नया ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इसका एक हिस्सा है। कंपनी की कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बयान में कहा गया। काड़ी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी आबादी लगभग 80,000 है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।